जय श्री राम। नमस्कार सभी दर्शकों को। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 4 इयर्स, 4 साल बाद चैनल की याद आई है मुझे, क्योंकि अभी मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा। गाड़ी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वाटर लाइन, और उसके बारे में आपको कुछ बताऊँगा, टिक्स जो कि आपको फॉलो करनी है फ्यूचर के लिए, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जानकारी जो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपका इंजन तक डेड कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है सभी को, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आपको चैनल को प्रमोट ज़रूर करना है, क्योंकि मैं इस चैनल पर अभी सिर्फ गाड़ी की ही नहीं बल्कि टूल्स से रिलेटेड, कौन से टूल यूज़ होते हैं या उनके ऑपरेशन से रिलेटेड, जैसे न्यूमेटिक टूल्स हैं उनके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, या उन टूल्स का यूज़ कहाँ करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा वाटर लाइन का बड़े ही मतलब डीपली और बड़े ही सरल आसान तरीके से, कि हर एक इंसान को समझ आ जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये है मेरी खुद की पर्सनल ऑल्टो 2018 मॉडल, और इसमें वाटर लाइन के लिए मतलब जो भी आपको मैं अभी इंफॉर्मेशन दूंगा वो इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप वो प्रिकॉशंस अप्लाई नहीं करते हैं तो एक छोटी सी चीज़ है, इंजन सीज करवा सकती है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको छोटी सी चीज़। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रिजर्वायर बोतल से। इसको बहुत से मैकेनिक या भाई लोग, या कह लीजिए कि कार ओनर, सीरियस नहीं लेते कि ये रिजर्वायर है तो इट्स ओके। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये रिजर्वायर के जो ये कनेक्शंस है दोनों, ये वाली पाइप और ये वाली पाइप, अगर ये दोनों कनेक्शन एक भी इनमें से ज़रा सा भी लूज़ हो जाता है, लूज़ इन द सेंस सपोज कि अगर ये निकल के गिर जाता है, मतलब खुद से निकल रहा है और गिर रहा है, इस बोतल में डाल रहे हैं और पाइप का जो ये है वो ईज़िली निकल रहा है अपने आप हाथ से, और ये वाला भी इजीली निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब अंदर वाटर लाइन के वैक्यूम क्रिएट होगा और जब वो वाटर सक करेगा, तो ये जो पाइप है ये अगर ढीले हैं तो ये सपोर्ट नहीं करेंगे, वाटर इनलेट मतलब अंदर नहीं जाएगा इस रेडिएटर में पानी कम होने पर, और इसमें पानी इतना का इतना रहेगा और ये पानी नहीं उठाएगा। ये दोनों पाइपें बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब दिखने में ये सिर्फ पाइप है कि रबर की नॉर्मल पाइप्स लग रही है, बट रिजर्वायर में इनका एयर टाइट मतलब कि परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये पाइप इसमें डिप हो जाएगी, तो डिप होते ही ऐसे, और जब ये बिल्कुल एयर टाइट बंद हो गया, तब ये जो हमारा वाटर लाइन है ये इस वाटर को सक कर पाएगा। चलिए अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मैं, रेडिएटर कैप। तो रेडिएटर कैप को भी बहुत से भाई जो हैं सीरियस नहीं लेते कि जस्ट कैप ही तो है, क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको इसकी विशेषता बताता हूँ, कैप कैसे वर्क करता है। कैप ऐसे वर्क करता है, देखिए ये कैप है, अगर इस कैप की ये वाली रबर, ये जो ब्लैक वाली आप देख रहे हैं छोटे वाली रबर, अगर ये कट जाए तो पानी लीक होगा वाटर बॉडी से, रेडिएटर से, मतलब भाप के रूप में, जैसे प्रेशर कुकर से प्रेशर निकलता है वैसे थोड़ा 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 निकलना शुरू हो जाएगा। ये वाली रबर, छोटे वाली रबर लीक होने पे देख रहे हो आप। तो अगर ये रबर हार्ड हो गई है या कहीं से आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं इसमें, ये जैसे अगर हार्ड हो जाए या क्रैक्स ऐसे आते हैं, तो इस रबर को चेंज कर देना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने बताया ये ऐसे कवर करती है नीचे वाले मेन लाइन को, तो ये अगर कट गई है तो प्रेशर कुकर की तरह भाप बन करके पानी उड़ता रहेगा और धीरे धीरे पानी कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको इस बोतल में पानी पूरा दिखेगा और भाप बन के वो उड़ता रहेगा और सक्शन बनेगा नहीं। सक्शन नहीं बनेगा तो और पानी अंदर जाएगा नहीं और गाड़ी जो है सीज हो सकती है। तो ये बताया मैंने ऊपर वाला रबर, ये अंदर के प्रेशर को रोकता है, वाटर लाइन का जो प्रेशर होता है। और दूसरा रबर है ये रबर, इस रबर का भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी छोटे वाले की, क्योंकि ये रबर है इस
इस जो कॉर्नर है ना, आउटर कॉर्नर, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये इस आउटर कॉर्नर का रबर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रबर भी हार्ड हो गया है या क्रैक हो गया है या किसी तरह से कट फट गया है तो आप इसको चेंज करिए। क्यों करिए? क्योंकि ये रबर जो है पानी को बाहर निकलने से रोकता है, और बाहर निकलने से ये रोकेगा। और जो एक्स्ट्रा जब प्रेशर बनता है वाटर लाइन में, गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी हीट होने, इंजन हीट होने के बाद जो प्रेशर बनता है, तो थोड़ा सा जो है कूलेंट वो इस रास्ते से, यहाँ इस पाइप के एक होल है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर एक होल है, उस होल ये कवर हो जाता है और इस होल में से जो है कूलेंट इसमें चला जाता है। कब? जब गाड़ी इंजन अच्छा खासा गर्म हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब आप गाड़ी बंद करते हो, घर पे जाके गाड़ी को खड़ा करते हो, जब गाड़ी ठंडी होती है, इंजन वगैरह सब एकदम नॉर्मल हो जाता है, तो इस वाटर लाइन में वैक्यूम क्रिएट होता है, सक्शन, जिससे सक्शन जब क्रिएट होता है वैक्यूम, तब ये वही जो कूलेंट वापस गया था वो वाटर लाइन धीरे से खींच लेती है। अब आप कहोगे कि ये तो जाने जाने का रास्ता है, इसमें से खींचेगा कैसे, ये तो नीचे ढक्कन है, कवर हो जाता है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। रेडिएटर कैप को ना टू वे वाल्व बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। चलिए अभी दिखाता हूँ रेडिएटर कैप को टू वे वाल्व क्यों बोला जाता है। तो टू वे वाल्व इसलिए बोला जाता है कि ये दोनों साइड से वर्क करती है। जैसे जब जब वाटर लाइन में प्रेशर क्रिएट होता है और ये छोटा वाला रबर जो कवर करता है, तो पानी बाहर कैसे आएगा, बाहर ऐसे आएगा, ये प्रेस होगा, ये वाला स्प्रिंग देख रहे हैं आप, ये जो रबर है ये ऐसे प्रेस होगा, ऐसे उठ जाएगा और पानी जो है उस पाइप के रास्ते से रिजर्वायर में चला जाएगा। अब ये बात ये है कि ये वापस कैसे सक करेगा पानी को, जब लाइन में वाटर लाइन में पानी कम हुआ तो रिजर्वायर से सक कैसे करेगा। तो ये देखिए, ये जो छोटा सा आपको मेटल का कैप दिख रहा है, ये देखिए, ये इसलिए इसको टू वे वाल्व बोला जाता है। ये ऐसे जब सक्शन क्रिएट होता है तो ये हट जाता है ऐसे, और इसमें से पानी अंदर वाटर लाइन के आ जाता है। तो देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि रेडिएटर कैप वगैरह को, इन चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन ये सीधा आपका इंजन सीज करवा सकती है, इतना इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए मैंने बताया कि जैसे टू वे वाल्व है ये देखिए, ये ऐसे काम करती है, और एक साइड से जब पानी निकलता है तो ये ऐसे प्रेस होती है, ऐसे डबल स्प्रिंग। तीसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है वाटर लाइन में वो ये है कि जैसे वाटर कैप में दो लॉक होते हैं। दो लॉक कैसे? अब ये देखिए, अब ये जिसके ये दिए हुए हैं स्लॉट से, इसमें ये जो है इसके पंजे कह लीजिए, ये स्लॉट में ऐसे फिक्स होगा, ये लगाई कैप। अब प्राइमरी और सेकेंडरी दो लॉक होते हैं, उनका काम भी क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा। जैसे कि ये सपोज करिए ये लग गया प्राइमरी लॉक, इसकी पोजीशन देखिए, प्राइमरी लॉक लगा है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है, जो नीचे वाला रबर है वो पूरी तरह से, मतलब उसके जो होल को कवर नहीं करता। उसका रीज़न मैं बताऊंगा वो कब काम आता है। प्राइमरी लॉक और सेकेंडरी लॉक कब काम आते हैं। और अब लग गया सेकेंडरी लॉक, अब पोजीशन देखिए, अब पूरी तरह लॉक हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको पोजीशन। अब ये है नॉर्मल गाड़ी में ये पोजीशन रहती है, जैसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड गैस्केट बिल्कुल ओके है, वाटर लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गाड़ी ओवर हीट नहीं हो रही, तो इस पोजीशन में रहता है ये ढक्कन बिल्कुल एयर टाइट है। जब गाड़ी हीट नहीं हो रही, अगर सपोज कीजिए हमारी गाड़ी रास्ते में कहीं जाते हुए हीट हो जाए, हीट होने के बाद गाड़ी में जैसे कहते हैं देसी भाषा में जिसे कहते हैं कि बैक मार गया, रेडिएटर पाइप होज पाइप फाड़ दिया, ऐसा कुछ सुनते हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये ढक्कन जो है एयर टाइट है, और गाड़ी गर्म हो गई तो ऑब्वियसली बात है कि पाइप, जैसे होजेस जितनी भी होती हैं वाटर लाइन की, रबर वाली ये है, जैसे ये क्लैंप्स लगे हुए हैं, या इधर से किधर से भी, या रेडिएटर के नीचे से बॉटम से ये होजेस लीक होंगी। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये पूरा एयर टाइट है। जो कुकर की तरह जो प्रेशर बनता है पानी उबलने पे, जैसे हेड गैस्केट फटी हुई है गाड़ी की, इंजन के अंदर से कंबशन आता है, कंबशन से भी वाटर लाइन में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तब क्या होता है कि होज पाइप फट जाती है, और होज पाइप फटने से पानी होल्ड नहीं होता,
और फिर गाड़ी जो है थोड़ी सी चलती सीज होती है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। मैंने बताया कि 2 लॉक होते हैं, ये है सेकेंडरी लॉक, पूरी तरह एयर टाइट है। अब आप इसकी पोजीशन चेंज कर दिए ऐसे, प्राइमरी लॉक पे ले आइए ऐसे। प्राइमरी लॉक पे आने के बाद जैसे ये पूरी तरह खुल गया, पूरी तरह ओपन हो गया, लेकिन प्राइमरी लॉक होगा ये ऐसे लगाया और इसको इस तरह से, ये पोजीशन इसमें क्या होगा, गाड़ी चलेगी, आखली लगेगी, गड्ढा लगेगा, ढक्कन भी नहीं गिरेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि होजेज या वाटर लाइन में जो भी प्रेशर बनेगा गाड़ी में प्रॉब्लम होने पर, जैसे गाड़ी ओवर हीट हो रही है, रेडिएटर चौक है, गैसकिट फटा हुआ है, किसी भी रीज़न से पंखा नहीं चल रहा और गाड़ी ओवर हीट हो रही है, ओवर हीट होने पे हमको पता है क्या प्रेशर बनता है, बहुत ज़्यादा पानी उबल जाता है, मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो इसके लिए ये प्राइमरी लॉक होता है, इसको आप ऐसे कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो प्रेशर जो है वो भाप है वो धीरे धीरे निकलती रहेगी, कोई भी पाइप नहीं फटेगी और आप इजीली गाड़ी को अपने डेस्टिनेशन तक ले जा सकते हैं। कैसे, 10 12 15 किलोमीटर पर चेक करते रहिए, पानी डालते रहिए इसमें और प्राइमरी लॉक पर सेट रखिए। आप प्राइमरी लॉक पर सेट रखने से जो है गाड़ी आप कितनी भी दूर ले जा सकते हैं। अगर मेजर डैमेज नहीं है तो, मतलब कि अगर गैस किट बहुत ज़्यादा नहीं फटा है, हल्की गैस किट में प्रॉब्लम है या रेडिएटर चौक है, ज़्यादा ही गर्मी ठा रहा है, तो आप इसको ये काम कर सकते हैं, प्राइमरी लॉक पे सेट करके पानी चेक करते रहिए और गाड़ी को अपने कहीं भी ले जा सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड, कैसी लगी आज की जानकारी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मतलब ये सेशन कैसा लगा। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरे टाइप के रेडिएटर्स जो होते हैं, जो सील्ड होते हैं, जिनमें कैप नहीं होती, उनमें बोतल रिजर्वायर एक ही साथ दिया होता है, तो मैं अगर कोई गाड़ी आएगी तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसका भी जो है आपको समझाऊंगा प्रोसेस क्या होता है, पानी कैसे चलता है, कहाँ थर्मोस्टेट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही बनाने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।